सर्दियों की सुबह थी। बेलवा गांव धुंध में लिपटा हुआ था। खेतों में हल्की ओस चमक रही थी, पर गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में गरीबी और भूख पसरी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे बल्लू और उसकी माई। बल्लू बेटा, आज पेट में कुछ डाला तूने? तेरे चेहरे से तो लगता है कि रात से भूखा ही पड़ा है। खा लिया माई। तुम चिंता मत करो, देखो मैं कितना तगड़ा खड़ा हूँ। असलियत ये थी कि बल्लू ने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन माँ को चिंता ना हो इसलिए वो झूठ बोलता रहा। अरे रे, माँ की आंखों से कुछ छुपा है क्या? तेरे गाल बिचक गए हैं, आवाज में दम नहीं है, और तू कहता है पेट भरा है। बेटा, भूख से इंसान का हौसला भी टूट जाता है। माई, भूख सह लूंगा मैं, लेकिन अगर तू रोएगी तो सहा नहीं जाएगा। तू चिंता मत कर, जंगल में कहीं फल फूल मिलेंगे, बकरियां चराने के साथ साथ पेट भी भर लूंगा। कब तक रे बेटा, कब तक ये आस लगाए रहेगा कि ऊपर वाला चमत्कार करेगा? आदमी को जीने के लिए रोटी चाहिए, भगवान के भरोसे पेट कब तक भरेगा? बस कुछ दिन और माई, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेगा। इतना कहकर बल्लू ने अपनी पुरानी बांस की लाठी उठाई और बकरियों को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में चौपाल पर बैठे गांव वाले उसे देखते ही हंसने लगे। अरे देखो देखो, बल्लू बकरियां वाला आ रहा है। लगता है आज भी खाली पेट जंगल जाएगा। अरे भाई, गरीब की थाली में कब रोटी ठहरती है? उसका तो साया भी भूखा रहता है। राम राम बल्लू, आज भगवान से कहना तेरी किस्मत पलट दे, वरना तू तो ऐसे ही गली गली भटकेगा। बल्लू चुप रहा। उसके मन में हर बार ये ताने तीर की तरह लगते थे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। जंगल पहुंचकर बल्लू ने बकरियां छोड़ दी। वो पास की पगडंडी पर बैठा। तभी झाड़ियों से अचानक सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? कुछ देर बाद उसने पास जाकर देखा, एक सुंदर नीलकंठ पक्षी जमीन पर पड़ा है। वो बुरी तरह से घायल था और हाफ रहा था। अरे तुझे क्या हुआ रे? डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। उसने अपना गमछा उतारा और पंछी को बहुत प्यार से उसमें लपेट लिया। उसकी आंखों में दया साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर बल्लू ने माई से कहा, माई देखो, ये पंछी जंगल में मिला, लगता है नीलकंठ है। इसका पंख घायल हो गया है। हे भगवान, नीलकंठ बेटा, ये तो पवित्र पक्षी है, इसका ध्यान रखना वरना पाप लगेगा। माई, जब तक मैं हूं इसे कुछ नहीं होगा। बल्लू ने नीलकंठ के पंख पर हल्दी और तेल लगाया और उसे पानी पिलाया और बाजरे के दाने दिए, और वो उसके पास बैठा रहा। शाम ढलने लगी। अब छोड़ दे बेटा, तू खुद ही भूखा है, कुछ खा ले वरना और बीमार पड़ जाएगा। माई, जब तक ये सांस ले रहा है मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। रात गहरी हो चुकी थी। माई सो चुकी थी, लेकिन बल्लू अभी भी पक्षी के पास बैठा था। तभी पक्षी ने हल्की हरकत की। अरे तू जाग गया? अच्छा है, अब तू बच जाएगा। लेकिन अगले ही पल बल्लू का दिल